क्यों? क्योंकि गैस है ही नहीं भाई। अभी ये पहले तो लोड शेडिंग हो रही थी, अब गैस शेडिंग भी शुरू हो जाएगी भैया, लोगों के पास खाना बनाने के लिए नहीं होगा। इंडियन एयर चीफ, नाम इनका है अमरप्रीत सिंह, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं। अब राइटर्स को ने जिस तरह रिपोर्ट किया वो ये है कि इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स and one other military aircraft during clashes in May. उन्होंने बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसने बेहतरीन काम किया। इंडियन एयर चीफ का धमाकेदार बयान। पाकिस्तान के 5 तैयारे और एक उनका स्पाई प्लेन गिराया था। इनको बता बता के चंडे मारी हैं, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। अब यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न। S-400 surface to air missile system. He cited electronic tracking data as confirmation of the strikes. उनकी इस बात को अगर मैं कहूं तो मेरे ख्याल में ये उनकी बात काफी सही है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश से 4 अरब 10 करोड़ रुपए खसारे का इंकशाफ हुआ है। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश को हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है। ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 this is actually the largest ever recorded surface to air kill. ये बेसिकली ये सारी ऐसी जंग है कि जिसमें अगर आप पाकिस्तानी को पूछेंगे वो कहेंगे मैं जीत गया। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपनी साख मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। अवाम के अंदर एक नफरत पाई जाती है कि 67,000 करोड़ तकरीबन $7.5 बिलियन से ऊपर बन जाता है। तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फर्क था वो S-400 का था। ये एक हकीकत है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में। हम सबको पता है कि वहाँ पर पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ और इंडिया ने सारे वीडियो फुटेजेस और इमेजेस पूरी दुनिया के सामने रखे। हालांकि पाकिस्तान भी क्लेम करता है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ है नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। उसका प्रूफ ये लीजिए, ऐसी कुछ चीज़ है नहीं। चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब बात यह है कि उसके आगे की बात यह है कि इंडिया अगर चाहता तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर सकता था। लेकिन देखिए, अगर इंडिया ने जब पहली बार अटैक किया, जो 24-25 मिसाइलें चलाई थी और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर अटैक किया था, उसके बाद इंडिया थम गया था और हमने कहा था कि भाई हमने आतंकवादी जगहों पर अटैक किया है, ना ही पाकिस्तान के सिविलियन यहाँ पर टारगेट किए गए हैं और ना ही यहाँ पर अगर आप देखो तो पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया है। लेकिन पाकिस्तान ने सब ऐसा सोचा कि हम पर अटैक हुआ है, उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की हम पर, हमने फिर उसका जवाब दिया। अगर सही मायनों में यहाँ एक तरफा मतलब वॉर ही डिक्लेयर होती ना, इंडिया को होता कि भाई नहीं, अगर आर्मी है, आतंकवादी है, सबको ठोकना ही है, तो पाकिस्तान की इतनी तबाही होती कि आप सोच नहीं पाते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। जो भारतीय एयर चीफ कह रहे हैं वो क्या है, राइटर्स की रिपोर्ट के चंद फिक्रे पढ़ के हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। अब राइटर्स को ने जिस तरह रिपोर्ट किया वो ये है कि इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स and one other military aircraft during clashes in May, India's Air Force chief said on Saturday, in the first such public claim by the country after its worst military conflict in decades with its neighbor Pakistan. At an event in the southern Indian city of Bangalore, Indian Air Chief AP Singh said most of the Pakistan aircraft were down by India's Russian-made S-400 surface-to-air missile system. He cited electronic tracking data as confirmation of the strikes. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, he said, adding that the large aircraft, which could be a surveillance plane, was shot down at a distance of 300 kilometers. उनका दावा है कि जो उनके पास टेक्निकल डाटा है उसके मुताबिक कोई 5 त्यारे जो है वो गिरे और एक सर्वेलेंस का त्यारा था जो कि फाइटर जेट नहीं था, वो भी गिराया गया। दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर recorded surface to air kill, he said. Singh did not mention the type of fighter jets that were down, but he said the airstrike also hit an additional surveillance plane and a few F-16 fighter jets that were parked in hangars at
2 एयर बेसेस इन साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान। ये फिक्रा पढ़ने के लिए मैंने आपके सामने राइटर्स की रिपोर्ट पढ़ी। यही बात मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को जब वो कहता हूँ तो उनकी हुब्बल वतनी जो है वो उनको जज्बातियत जो है वो उनको एक रैशनल गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं करती। बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मुकाम पर हमला नहीं कर सका। ये एक सच है, नंबर 1 बात। नंबर 2 फैक्ट ये है कि 7 मई के हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई। उसके बाद मैंने आपको अर्ज किया कि जो 8 तारीख है और 9 तारीख है कि भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के ऊपर, खुसूसन पंजाब और KPK में जो है वो गश्त करते रहे और उस के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में 20 लोग उन ड्रोन्स की वजह से भी मारे गए। हम उन ड्रोन्स को तकरीबन आधी तादाद में गिरा सके, ज़्यादा तादाद में नहीं गिरा सके। ड्रोन ने अपने मिशन मुकम्मल किए, उसके बाद वो गिराए गए, तबाह हुए। और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो भी कोशिश की गई वो रशियन S-400 जो सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसने उसको तबाह किया। तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क था वो S-400 का था। ये एक हकीकत है, इसको ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम में अगर कोई कमी है तो हमें उसको बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम झूठ बोलें और मुबालगाराई करें। 10 तारीख जो आखिरी दिन था, इसमें कोई पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश की गई जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो DGI-SPR हैं उनकी स्टेटमेंट आई कि जी फलां भारतीय पंजाब के शहर के ऊपर सिखों के ऊपर हमला किया गया, ये वो। तो वो वही जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश थी उसकी नाकामी हुई। उसके जवाब में भारत ने जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर आकर एयर स्ट्राइक्स की जो कि बड़ी लीथल एयर स्ट्राइक्स थी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। इन्होंने आके जो हमारी नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में और 5-6 और एयरबेसेस के ऊपर अटैक कर दिया। अब जब अटैक किया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स दोबारा स्क्रैम्बल हुई और इन्होंने अपनी तरफ से उनके मुख्तलिफ निशानों पर मिसाइल फायर किए जो ये कहते हैं, और मीडिया पाकिस्तान का रिपोर्ट करता रहा कि पता नहीं ब्रह्मोस मिसाइलों का ज़ख़ीरा उड़ा दिया गया, फलां उड़ा दिया गया। लेकिन उसमें से ज़्यादातर दावे जो हैं वो गलत साबित हुए। जो भी टारगेट थे उनको हिट नहीं किया मिसाइलों ने, ये एक हकीकत है। मैं पहले दिन से ये रिपोर्ट करता चला रहा हूँ, आज के दिन तक कर रहा हूँ। अगर आपके पास इससे मुतसादिम फैक्ट हैं तो ज़रूर लेके आएँ, लाजमी तौर पर बताएँ। और ये फैक्ट कैसे होते हैं? एक तरफ क्लेम होता है, आप दूसरी साइड से चेक करते हैं, और फिर लोकल, आज की दुनिया जो है डिजिटल वर्ल्ड है। हर शहर के अंदर, छोटे से छोटे कस्बे के अंदर की इंफॉर्मेशन भी आप, अगर आपने थोड़ी सी सेंस हो, थोड़ा सा आपने वॉर रिपोर्टिंग के हवाले से चीज़ों को सीखा हो, तो आप जो भी लोकल काम करने वाले लोग हैं उनके जरिए बहुत सारे फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। मेन इनका दावा ब्रह्मोस का कोई ज़ख़ीरा वगैरह उड़ाने के बारे में था। अगर वहाँ पे करीब थोड़ा सा भी हिट हो जाता पूरे एरिया में तबाही आनी थी। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बातों को फैलाया गया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ न कुछ चल रहा होता है। वैसे अगर हम देखें तो अप्रैल में पहलगाम हुआ और मई के बिल्कुल फर्स्ट वीक में एक दूसरे के साथ काफ़ी बड़े लेवल पे क्लैशेस हुई, बल्कि उसको इंडियन जो एयर चीफ है AP सिंह साहब, उन्होंने हाईटेक जंग करार दिया। जो हाईटेक वॉर होती है उसका नाम दिया है और उसमें कोई डाउट भी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्लैशेस हुई उसके दौरान पाकिस्तान के 5 जहाज हमने